वेलकम एवरीवन। आज की वीडियो में हमने देखना है ट्रीटमेंट टू रिलीव सिम्टम्स। जो भी सिम्टम्स आ रहे हैं उनको रिलीव करने के लिए क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए, एंड देन हम इमोबिलाइजेशन को डिटेल से देखेंगे। सिम्टम कंट्रोल ट्रीटमेंट कैन बी इंडिकेटेड फॉर द बोथ हाइपरमोबाइल एंड हाइपोमोबाइल जॉइंट कंडीशन इन द प्रेजेंस ऑफ द नर्व रूट फाइंडिंग्स। बेशक जॉइंट हमारा हाइपोमोबाइल है, बेशक हाइपरमोबाइल है, दोनों में सिम्टम कंट्रोल ट्रीटमेंट को जो है रेफर किया जाता है। यूज सिम्टम कंट्रोल टेक्निक व्हेन द severe पेन and the symptoms interfere with the biomechanical assessment of the joint। अब जब जो है हमने सिम्टम कंट्रोल ट्रीटमेंट क्यों करना है, अगर तो सिम्टम जाहिर सी बात है हमें बेसिकली पेन का ही आ रहा है, पेन है या फिर कोई भी और सिम्टम है जैसे कि एम्पटी एंड फील वगैरह, उसके रिजल्ट में हमारी बायोमैकेनिकल असेसमेंट जो हम जॉइंट की कर रहे हैं वो इंटरफेयर कर रहा है, प्रॉपर हमें करने ही नहीं दे रहा ड्यू टू पेन और एम्पटी एंड फील। प्रॉपर पोजीशनिंग नहीं मेंटेन कर सक रहा, होल्ड नहीं कर सक रहा, रेजिस्टेंस नहीं बियर कर सक रहा, विदाउट रेजिस्टेंट पोजीशन नहीं मेंटेन कर सक रहा। तो ये सारी चीज़ें हमें जो इस तरफ लेकर आती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने सिम्टम रिलीव करना है, यानी कि सिम्टम इन द फॉर्म ऑफ पेन इज रिलीव, देन हमने ट्रीटमेंट प्लान अप्लाई करना है। सेकेंड पॉइंट हमारा आ जाता है एंड्रेज ऑफ द मोमेंट ट्रीटमेंट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड और कैन नॉट बी टॉलरेटेड। एंड्रेज ऑफ द मोमेंट वो होती है जिसपे मैक्सिमम जिस हद तक जो है कोई भी जॉइंट या कोई भी बॉडी पार्ट मूव कर सकता है। देन हमें जाहिर सी बात है कोई भी पर्सन आया हुआ है जिसकी जो पैथोलॉजी है, लेट्स सपोज अगर डिस्क पैथोलॉजी भी है, तो अब उसको हम डिस्क पैथोलॉजी अब मैक्सिमम उस लेवल तक उसकी मूवमेंट करा दें जहाँ पर उसको पेन हो रहा है, तो जाहिर सी बात है उसकी डिस्क पैथोलॉजी और हर्निएशन या फिर डिस्प्लेसमेंट पहले से ज़्यादा जो है सीवियर हो सकती है। तो ये कभी भी जो है इसको जो है प्रेफर नहीं किया जाता, बल्कि कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। उसके बाद हमारे पास इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस आ जाता है। इसमें डिस्क पैथोलॉजी इंक्रीज मसल रिएक्टिविटी अराउंड द सिम्प्टोमेटिक जॉइंट decrease the gliding movement and restrict the functional movement without the structural soft tissue shortening। तो यहाँ पर जो है थर्ड पॉइंट ये है कि इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस या फिर डिस्क पैथोलॉजी या इंक्रीज मसल रिएक्टिविटी हो रही है, सिम्प्टोमेटिक जॉइंट डिक्रीज कर रही है मसल की रिएक्टिविटी को, तो ये जो है ग्लाइडिंग मूवमेंट और रिस्ट्रिक्ट हो रही है नॉर्मल फंक्शनल एक्टिविटी। In the cases where a nerve root irritation or the status of the intervertebral disc interfere with the assessment of the biomechanical status of the joint, for example due to the severe pain or spasm, when the nature of the condition doesn't allow for the biomechanically based treatment, direct treatment toward the symptom relief and decompression of the neural structures। देन बात आती है हमारे पास इमोबिलाइजेशन की। विथ सम क्लिनिकल कंडीशन इमोबिलाइजेशन इज अप्रोप्रिएट एंड नेसेसरी फॉर अ प्रिस्क्राइब टाइम। उन्होंने कहा सम क्लिनिकल कंडीशंस ऐसी होती हैं जिनमें इमोबिलाइजेशन जो है मोस्ट अप्रोप्रिएट और नेसेसरी होती है। उस ड्यूरेशन में, उस टाइम पीरियड में मूवमेंट से ज़्यादा इमोबाइल रहना ही यूजफुल होता है। Selecting the correct general or specific immobilization method as well as timing when and how long to immobilize is important to success the treatment। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि मतलब हम पर डिपेंड करता है कि एज कितने टाइम के लिए और किस तरह से मोबिलाइज करना है, इस पर डिपेंड करता है कि ट्रीटमेंट प्लान कितना सक्सेसफुल होगा। एक्यूटली सीवियर पेनफुल एंड इन्फ्लेमेटरी कंडीशन, इंस्टेबिलिटी एंड रीसेंट पोस्ट इंजरीज पोस्ट सर्जरीज में बेनिफिट फ्रॉम अ प्रिस्क्राइब ड्यूरेशन ऑफ द इमोबिलाइजेशन। कंडीशंस भी मेंशन कर दी हैं। जनरल बेड रेस्ट में बी द ओनली अल्टरनेटिव विच सर्टेन पेनफुल इन्फ्लेमेटरी कंडीशन स्पेशली इन द वेट बेरिंग जॉइंट्स। जाहिर सी बात है वेट बेरिंग जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन या फिर जाहिर सी बात है पेन टाइप है, तो जाहिर सी बात है उसके लिए बेड रेस्ट जो है बेस्ट इंडिकेशन है। स्पेसिफिक इमोबिलाइजेशन मेथड सच एज द यूज ऑफ द कास्ट, स्प्लिंट, ब्रेसेस एंड टैपिंग कैन बी used to protect a joint while the patient continue to function। अब ये एक और चीज़ है जिसमें हम बात करें इमोबिलाइजेशन बात तो हमने पढ़ ली। यहाँ पर हम स्पेसिफिक इमोबिलाइजेशन इन अ केस अगर आप किसी स्पेसिफिक पार्ट को इमोबिलाइज करना चाहें, यानी कि अगर आपके जो है एल्बो पे जो है इंजरी है, तो अब आप पेशेंट को बेड रेस्ट पे रख दें तो ये ज़रूरी नहीं है। तो एज अ रिजल्ट आप क्या कर सकते हैं, उसको सिर्फ जो है एल्बो को इमोबिलाइज कर दें और प्रॉपर फंक्शनिंग वो करता रहे, लेकिन उस साइड जो है आर्म, अपर आर्म, लोअर आर्म, फोर आर्म की जो है और एल्बो की मूवमेंट को रोक दें। उस साइड पे शोल्डर को भी बैंडेज कर दें, शोल्डर की मूवमेंट को रोक दें, तो ओवरऑल जो बाकी एक्टिविटीज़ हैं वो उसकी कंटिन्यू रहे। तो ये है हमारे पास स्पेसिफिक इमोबिलाइजेशन। दो टर्म्स बेसिकली हमने डिटेल से पढ़ी हैं इस वीडियो में। ट्रीटमेंट टू रिलीव द सिम्टम्स, कौन सी कंडीशन है जब हमें ट्रीटमेंट ही पहले सिम्टम रिलीव का करना पड़ता है एंड देन एक्चुअल की तरफ आते हैं।
और सेकंड थिंग इमोबिलाइजेशन, मोबिलाइजेशन एंड स्पेसिफिक इमोबिलाइजेशन। यहाँ तक कोई भी इशू हो तो पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।